तो मूविंग ऑन, अकाउंटिंग साइकिल की मैं बात कर रहा था। देखो सबसे पहले होती है ट्रांजेक्शन। एक बात बताओ, अकाउंटिंग पहले होती है या बिजनेस पहले होती है? तुम अकाउंटिंग के लिए बिजनेस करते हो या बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हो? हाँ, जब धंधा होगा तो ही तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी। अगर कारोबार ही नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो याद रखो, बिजनेस है तो अकाउंटिंग है, ट्रांजेक्शन है तो अकाउंटिंग है, अगर ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। तो सर सबसे पहले होती है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को ना तुम रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड करने का कोई फॉर्मेट होता है, कोई तरीका कार होता है। वो जो तरीका कार होता है, दिस इज कॉल्ड जनरल जर्नल। क्या कहलाता है? जनरल जर्नल। जनरल जर्नल का निक नेम है, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। यहां तुम क्या करते हो? अपनी ट्रांजेक्शन को क्या करते हो? बोलो ना, रिकॉर्ड। ये एक फॉर्मेट है, एक तरीका कार है। तुम्हें सीए करना है तो तुम यहाँ आए हुए हो ना। अब तुम रोड पे बैठ के तो नहीं पढ़ोगे, या यूनिवर्सिटी में तो नहीं जाओगे, सीबीएम में तो नहीं जाओगे। इल्म हासिल करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह है, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग करने के लिए एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को क्या कहते हैं? जनरल जर्नल या फिर बुक्स ऑफ प्राइम। जबरदस्त। ये आई डोंट नो तुमने स्टार्ट किया या नहीं किया। स्टार्ट कर दिए? अभी करोगे, अभी करोगे। मैं चल तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कि पूरी साइकिल क्या है। उस साइकिल, ये जो पूरी तुम्हारी 5-6 सब्जेक्ट है ना, ये पूरी साइकिल के गिर्द घूमते हैं। अच्छा, ट्रांजेक्शन जब होती है ना, तो जनरल जर्नल का एक और एक्सटेंशन है, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। नाम लिखवा रहा हूं अभी, सुन के भूल जाना, आगे बताऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने रिकॉर्डिंग कर ली। अब रिकॉर्डिंग जो तुम करते हो ना, कितनी ट्रांजेक्शन होती होंगी एक बिजनेस में, जरा इमेजिन करो। दिन में मिलियंस ऑफ, कितनी? मिलियंस ऑफ। मिलियन मतलब 10 लाख। पता है ना मिलियन में कितने जीरो होते हैं? आपको सुनने का के होते हैं, पता नहीं होता। मुझे भी नहीं पता। मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। 10 मिलियन कितने के बराबर होता है? जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे। और 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1 बिलियन में नहीं, 1 बिलियन में 9 होते हैं, 9। बिलियन, बिलियन, बी, 1 बिलियन, 9। और 1 बिलियन कितने के बराबर होता है? हाँ, 100 करोड़। अच्छा, तो शक्ल तो दिखा अपनी, तेरी बड़ी जो है ना, बड़ी तीखी आवाज है। आ गया है ना, आजा आजा। हाँ हाँ, 100 करोड़ मतलब 1 अरब। ये करेंगे, ये हम लोग फिर देखेंगे वो अमेरिकन और पाकिस्तानी, तो खैर। तो क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ, बैंक्स में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, तो डेली बेसिस पर ना लाखों की तादाद में या करोड़ों की तादाद में ट्रांजेक्शन होती है। अब तुम रिकॉर्ड कर रहे होगे, जो भी बंदा होगा, हम लोगों ने बिठाया होगा, वो रिकॉर्ड कर रहा होगा, तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। और उसके लिए अगर मैं बात करूं, अगर तुम रजिस्टर में रिकॉर्ड करने के लिए बैठो, तो शायद मेरे ख्याल से रजिस्टर के उस 100 पर्चे भर जाएंगे। तो डोंट यू थिंक कि ये जो रिकॉर्डिंग है, इसको समराइज करने की भी जरूरत है, एक समरी आ जाए। तो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स को समराइज करने के लिए दूसरा स्टेप होता है जनरल लेजर का। दूसरा स्टेप क्या होता है? जिसको दूसरी जबान में टी अकाउंट भी कहते हैं। यहां तुम ट्रांजेक्शन को क्या करते हो? समराइज करते हो। सीखोगे सीखोगे, परेशान नहीं हो। अभी सिर्फ बता रहा हूं। अभी तुम आशिकी माशुकी वाले एरा में हो ना, बचपन वाला एरा गुजर चुका। इसके बाद अभी बूढ़ापा देखोगे, तो अभी सिर्फ पता है बूढ़ापा, दिखा नहीं रहा। सिमिलरली ये अभी पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि देखो, समराइज जिस एरिया को करते हो, या अकाउंटिंग जिस फॉर्म में करते हो, उसको क्या कहते हैं? जनरल लेजर या टी अकाउंट। इसको मैं कर देता हूँ समराइज। अच्छा देख भाई, मेरी बात सुन। अगर तुम पुराने ऑर्थोडॉक्स किसी खोखे के पास या ढाबे के पास जाएगा ना, तो वो आज भी रजिस्टर लेके बैठा होता है। बट तू अगर बड़ी कंपनी में जाएगा ना,
सॉफ्टवेयर में होती है। मगर अभी भी जो है काफी छोटी छोटी कंपनीज हैं जहां लेजर में, जिसको खाते बोलते हैं, खाते अभी भी रजिस्टर में होती है। सही है। तो पीच ट्री हो गया, क्विक बुक हो गया, सही है ना। अब दुनिया इससे बहुत आगे निकल चुकी है, वो मैं सब बताऊंगा, डोंट यू वरी। क्योंकि मैं तो इसके अंदर उठता बैठता, मेरा उड़ना बिछोना सारी चीजें यही है, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, डोंट यू वरी। आगे बढ़ते हैं। टी अकाउंट, जनरल लेजर, अच्छा समराइज कर लिया था। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुमने समराइज किया तो समराइज करने से ट्रांजेक्शन समराइज हो गई, बट याद रखो जैसे जैसे बड़ा लेवल आता है ना, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होते हैं ना, उनको चीजें कम, चीजें पता होना ज्यादा जरूरी। बोलते हैं ना, ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कर्स। वो बोलते हैं हमें समराइज फॉर्म में बताओ, हमें छोटा छोटा बता दो, की पॉइंट्स बता दो। जैसे आज मेरे नीचे 20 लोग हैं, तो मैं उनको बहुत डिटेल में बताता हूँ, जैसे तुम लोग। अब जब मैं अपने बॉस को बता रहा हूँ, तो वो जो 100 पेजेस की बात होगी, मैं उसको 4 पेजेस में बताऊंगा। और जब वो प्रेसिडेंट को बताएंगे, तो वो 4 पेजेस की बात को 1 पेज में बताएंगे। तो सर, जनरल लेजर या टी अकाउंट का जो फर्दर एडवांस स्टेज होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, जिसको दूसरी जबान में प्री क्लोजिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर आप क्या करते हो? आप बैलेंसेस को प्रेजेंट करते हो। यू नो द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस? किसी को पता है क्या है? बताओ। एक होती है ट्रांजेक्शन और एक होता है बैलेंस। हाँ, जबरदस्त। बहुत गौर से सुनना, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, यानी बैक ऑफ द माइंड होता है, बट इतना आइडिया नहीं होता। तेरा नाम क्या है? आसिफ। आसिफ सुबह उठा, अम्मा अब्बा कितनी खर्ची देते हैं? 100 रुपये। जबरदस्त। आसिफ की इनकम हुई 100 रुपये। कहाँ का उड़ाता है 100 रुपये? बहुत अच्छा। समोसा कितने खाता है? 20 रुपए के पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, गुस्सा क्यों हो रहा है? सही है भाई। 40 रुपए का तूने समोसा खाया। हाँ, अभी एक ही रखा, अभी अभी तेरी सेहत के हिसाब से एक काफी है। सही है। हाँ, 60 की चाय। हाँ, कट कट तो 30 रुपए का मिलता है ना यार। अच्छा, अभी तो अज्यूम कर ले, थोड़ा मेरे जमाने में रह रहा है 30 रुपए। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसने पूरे दिन के अंदर 100 रुपए इसको मिले, इसने समोसा खाया 40 रुपए का, चाय पी 30 रुपए की। ये जो इसको 100 रुपए मिले अब्बा से, समोसा खाया, चाय पी, ये क्या है? ट्रांजेक्शन। और दिन के एंड पे इसकी जेब में कितना रह गया? 30। ये क्या है? बैलेंस। फर्क पता चला ट्रांजेक्शन और बैलेंस में? जो दिन में आप कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, और जो एंड में बच रहा है, वो क्या कहलाता है? बैलेंस। तो जनरल लेजर जो था वो समरी तो थी, बट वो किसकी समरी थी? ट्रांजेक्शन की। बट जैसे जैसे आप बड़े लेवल पर जाते हो, और समराइज फॉर्म में हम क्या दिखाते हैं? देखो इतना बचा हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आप क्या दिखाते हो? बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस में क्या दिखाते हो? ट्रांजेक्शन नहीं दिखाते। सर ये प्री क्लोजिंग का क्या मतलब है? सर ये प्री क्लोजिंग का क्या मतलब है? अभी छोड़ दो, अभी यू आर टू, आई वुड से इट्स टू अर्ली फॉर यू। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, ट्रांजेक्शन और बैलेंस में फर्क पता चला? ऑनलाइन वाले बच्चों, डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस? ग्रेट ग्रेट, दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू, दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू। इसको मैं 1 मिनट के लिए रब कर रहा हूं। ये तीनों के तीनों एरियाज तुम पढ़ोगे, सही है ना, बिल्कुल डिटेल में जाके पढ़ोगे। और ये मैं तुम्हें जितनी भी बातें बता रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी, ये एमसीक्यू में आती है, क्योंकि तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। मैं कोई हवाइयां नहीं मार रहा, ये एमसीक्यू में आती हैं। बाजू का कि भाई बताओ कि ये 10 चीजें हुई हैं,
इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है, कौन सा बैलेंस है? या वो बता देगा कि कैश का रात के एंड पे या क्लोजिंग पे इतना जो है अमाउंट आ रहा है, बताओ ये बैलेंस है या ट्रांजेक्शन है, बताओ। बैलेंस। हसन मारफानी बिजनेस स्कूल ने जो है 10 लाख रुपए की पीपी परचेज की है, बैलेंस है ट्रांजेक्शन है? जबरदस्त। तो ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं ना, तो ये किसी ना किसी उस पर टेस्ट हो सकती है तुम्हारे। अच्छा जी, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हो गया, उसके बाद क्या होता है? किसने स्टेप बता दिए, जल्दी से बताओ। रुक, सबर सबर कर, तू रिमोट से आगे नहीं भाग, जल्दी नहीं कर, शादी के बाद मसला होगा वरना तेरे को। सुकून मेरे, जज्बाती नहीं हो। अच्छा जी, मैं थोड़ा बहुत मजाक करता हूँ, तुम लोग नाराज तो नहीं होते? हाँ। अकाउंटिंग जो है बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है, सही है ना? तो मैं इसको थोड़ा सा ना तफरी तफरी में लेके चलूंगा, सही है? क्योंकि देखो मेरे लिए जो है ना, एक तरीके से बात बताऊं, मोटिवेशन हो तुम लोग, वो थोड़ी सी तफरी है। मैं लिटरली बताऊं, मैं इधर आता हूँ फ्रेश होने के। मैं इधर आ गया ना, अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां भूल जाता हूँ। क्योंकि ये तो मेरा पता नहीं 500वां या 600वां बैच है, तो मुझे मुझे जाहिर बात है, मेरी तो कैसेट चल रही है, तुम यकीन करो। रिकॉर्डिंग है, बस वो तुम लोगों को देखता हूँ, चेहरे नए होते हैं, मुझे सही है यार, एक मोटिवेशन होती है, एक ये होता है कि हाँ यार तुम लोग आगे बढ़ोगे, सही है ना? क्योंकि जब मैं सीए कर रहा था तो मेरी अम्मा ने मुझे बोला था कि यार आज जब तेरी लोग मदद कर रहे हैं, सही है ना, कर्जा लिया मैंने, तो बोला कल कल तूने भी जो है ना लोगों की मदद करनी है इन एनी वे। तो खैर, कमिंग टू द पॉइंट, अब एक चीज समझो, लाखों की करोड़ों की तादाद में ट्रांजेक्शन होती है, गलती के चांसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इंसान गलती का पुतला है। इसका मतलब जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे होगे, गलती तो हो सकती है। अब वो जो गलती होती है, फ्लो के अंदर ना चीजें निकल जाती हैं, बट वो साल के एंड पे या पीरियड के एंड पे पता चलती है कि यार ये तो हमने 10 लाख रुपए बुक करने थे, हमने 1,000 रुपए बुक कर दिए, या हमें 10 लाख रुपए बुक करने थे, हमने 1 करोड़ रुपए बुक कर दिए। तो सर इसके लिए फिर होता है ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। क्या कहलाती हैं? ईयर या पीरियड एंड एडजस्टमेंट। सर ये क्या होती है? ये साल के एंड पे या पीरियड के एंड पे, पीरियड क्यों लिखा है? वो 1 महीने का भी हो सकता है, वो 1 दिन का भी हो सकता है, वो 3 महीने का भी हो सकता है। इसमें तुम क्या करते हो, जो भी तुम्हारी गलतियां होती है ना, उसको तुम सही करते हो। छोटी मोटी गलतियां जो होती हैं उसको तुम क्या करते हो? इस ईयर एंड या पीरियड एंड एडजस्टमेंट के बाद तुम बनाते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जितनी भी बातें की हैं, जनरल जर्नल, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीरियड एंड एडजस्टमेंट, क्या ये किसी डॉक्टर को समझ में आएंगी? किसी इंजीनियर को समझ में आएगी? ये हमें समझ में आ रही है। हमें भी शायद, मुझे समझ आ रही हो, तुम लोगों को इतनी ना समझ आ रही हो, क्योंकि हो सकता है तुम लोगों में से कोई मेडिकल बैकग्राउंड का होगा, तो तुम लोगों के बाउंसर जा रही होगी। तो याद रखो इन सारी चीजों को ना, क्योंकि देखो ये जो तुम सारी खच्चर खुआरी कर रहे हो अकाउंटिंग में, किसके लिए कर रहे हो? कुछ यूजर्स के लिए कर रहे हो ना। अब उनमें यूजर्स जो हैं मेन, वो है इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं। और जो पैसा लगाने वाले होते हैं, जरूरी नहीं है उसको अकाउंटिंग आती है। वो डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है। जैसे मेरी खाला है, शी इज इन यूएस है, शी नोज नथिंग अबाउट यू नो कि यार कितनी अकाउंटिंग क्या होती है, क्या डेबिट हो रहा है। वो बोलती है मुझे ये बता हसन, मुझे फायदा कितना होगा और मेरे पास पैसे कितने पड़े। तो सर इन सारी चीजों को करने के बाद अल्टीमेटली जो तुम्हारा फाइनल, जो तुम्हारा एम है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, जो इस आसिफ बच्चे ने बोला, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तुम जो है आम यूजर को बता रहे होते हो कि देखो इस बिजनेस से, इस धंधे से मैंने कितना कमाया, इस धंधे से मैंने कितना गवाया, इस धंधे को करने के बाद मेरे पास कितना कैश है, इस धंधे को करने के बाद मुझे कितने पे ऑफ करने हैं। तो वो जो तुम दिखाते हो, वो किस में दिखाते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट्स हैं। 5 कंपोनेंट, हाँ। इसको आम फहम जबान में फाइनल अकाउंट्स भी कहते हो। इसको आम फहम जबान में क्या कहते हो? फाइनल अकाउंट्स।
कहना नहीं चाहिए अगर तुम प्योर अकाउंटिंग की बात करो, बट आम फहम जबान में फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि ये फाइनल स्टेज होता है इसलिए बोलते हैं। ठीक है सर, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के? बट तुम्हारे कोर्स में भी कितने? 2। नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसका निक नेम है। जैसे आसिफ है, इसको हो सकता है इसकी माँ पप्पू कहती हो, इसका अब्बा मुन्नू कहता हो, इसका भाई इसको चुन्नू कहता हो। तो सिमिलरली ये इसके निक नेम्स है, परेशान नहीं हो। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, डॉक्टरों वाली है, तो मैं माफी चाहता हूँ। और इसका एक और निक नेम है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकता है भाई, ये इसके नाम है। और कौन सा नाम है? ये भी यही 3 नाम याद आ रहे हैं मुझे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने किस्म की हैं? 5। हमारे कोर्स में कितनी है? नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसको दूसरी जबान में क्या कहते हैं? तीसरी जबान में क्या कहते हैं? जबरदस्त। एक और है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसको दूसरी जबान में क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। इसको तीसरी जबान में क्या कहते हैं? तीसरी जबान में क्या कहते हैं? सर इतना ही आता है। इसको तीसरी जबान में कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ, नो नो, ये बचपन में तुम पढ़ते थे, अब बड़े हो गए हो तुम। सही है, अब बड़े हो गए हो तुम। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और क्या कहते हैं बताओ? हाँ, बताता हूँ। ये वो वाला फेयर नहीं है जो तू समझ रहा है, बताता हूँ, सब्र कर जा। एक और नाम भी, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये इसके 4 नाम। जल्दी से बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कितने कंपोनेंट्स हैं? 5। हमारे कोर्स में कितने? नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको दूसरी जबान में क्या कहते हैं? तीसरी जबान में? जबरदस्त। तुम्हारा दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके उसको दूसरी जबान में क्या कहते हैं? तीसरी जबान में क्या कहते हैं? चौथी जबान में क्या कहते हैं? जबरदस्त जबरदस्त। उसके बाद आखिरी चीज होती है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। क्या होता है? ये होता है तुम्हारा फाइनल स्टेज। तुम्हारा साइकिल यहाँ आके खत्म होता है। तुम्हारा साइकिल कहाँ आके खत्म होता है? पोस्ट क्लोजिंग पे आके खत्म होता है। अब सर पोस्ट क्लोजिंग और प्री क्लोजिंग में क्या फर्क होता है? अभी तुम लोग छोटे हो, अभी बताऊंगा तो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। तो अकाउंटिंग साइकिल, पूरी की पूरी अकाउंटिंग तुम्हारी, तुम आज से लेके इंशाल्लाह सीए फाइनल्स तक या जिंदगी भर अकाउंटिंग जो पढ़ोगे, वो 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 चीजों के गिर्द घूमेगी। कोई 8वीं चीज नहीं आ सकती। वो अलग बात है कि इस लेवल पर तुम जो है इनमें से कोई एक चीज पढ़ोगे, अगले स्टेप में कोई एक चीज पढ़ोगे, फिर अगले स्टेप के अंदर कोई और चीज पढ़ोगे। तो तुम्हारी अकाउंटिंग साइकिल कितनी चीजों पर मुश्तमिल है? नंबर 1, ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती है? जनरल जर्नल को दूसरी जबान में क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। उसके बाद समराइज कहाँ होती है? जनरल लेजर को दूसरी जबान में क्या कहते हैं? टी अकाउंट। उसके बाद फर्दर समराइज कहाँ होती है? ट्रायल बैलेंस में। ये कौन सा ट्रायल बैलेंस होता है? प्री क्लोजिंग। सर प्री क्लोजिंग क्यों बोलते हैं बताऊंगा वक्त आने पे। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हो? सर हो सकता है कुछ गलतियां वलतियां हो जाएं ड्यूरिंग द पीरियड, 100 को 10 लिख दिया, 100 को 1000 लिख दिया, तो उसके लिए तुम क्या करते हो? ईयर एंड एडजस्टमेंट। उसके बाद तुम क्या बनाते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हो? ताकि यूजर को बता सके कि धंधे ने, बिजनेस ने कितना कमाया कितना गंवाया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं? 5। हमारे कोर्स में कितने? नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बनाने के बाद तुम वापस ट्रायल बैलेंस बनाते हो, उसको क्या कहते हैं?
जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा